Shahina Mulk and you are watching Techie Bees India. आज मैं आपके लिए हायर ब्रांड्स के टॉप 5 टीवीज का काउंटडाउन लेकर आई हूँ। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है जो किसी हायर ब्रांड का टीवी खरीदना चाहते हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा क्योंकि मैंने इन टीवीज के प्रोज के साथ साथ उनके कॉन्स भी बताए हैं और पीक ब्राइटनेस, पिक्चर क्वालिटी, पिक्चर अपस्केलिंग, व्यूइंग एंगल, ऑडियो, मोशन हैंडलिंग कैपेसिटी, स्मार्टनेस, गेमिंग परफॉर्मेंस और सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस को रेटिंग भी दी है। मेरा ये काउंटडाउन प्योरली पिक्चर क्वालिटी पे बेस्ड है। आप इन सब एस्पेक्ट्स की रेटिंग्स और अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग टीवी चूज कर सकते हैं। इन सभी टीवीज की परचेज लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो आप मेरी ही लिंक से टीवी परचेज करें ताकि मैं उन पैसों से आपके लिए नए प्रोडक्ट्स लेकर उनका ऑनेस्ट रिव्यू दे सकूं। और वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक भी दे ही दीजिएगा। तो चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए पहले मैं आपको हायर ब्रांड्स के टीवीज और बजट टीवीज के बीच का मेन डिफरेंस बता देती हूँ। हायर ब्रांड टीवीज में आपको बजट कैटेगरी के मुकाबले ज्यादा अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज मिल जाती हैं। हायर ब्रांड टीवीज की बिल्ड क्वालिटी भी बेटर होती है लेकिन ड्यूरेबिलिटी का कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। चलने को तो एक बजट कैटेगरी का टीवी भी ब्रांडेड कैटेगरी के टीवी से ज्यादा चल सकता है। तो आप अपना टीवी सिलेक्शन इस क्राइटेरियन पे तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हायर ब्रांड्स भी अपने बजट कैटेगरी के टीवीज पे ज्यादा स्पेंड नहीं करते हैं लेकिन फिर भी बजट कैटेगरी के टीवीज के मुकाबले आपको हायर ब्रांड्स के टीवीज में डर्टी स्क्रीन इफेक्ट और बैंडिंग थोड़ी कम देखने को मिलती है जो टीवी के डिस्प्ले को एक क्लीन लुक इम्पार्ट करती है। इसके अलावा सोनी के लोअर रेंज टीवीज में आपको मोशन ब्लर एलजी और सैमसंग के लोअर रेंज टीवीज के मुकाबले कम देखने को मिलेगा। सैमसंग ने इस साल कुछ नए टीवीज रिलीज किए हैं। कस्टमर्स को लुभाने के लिए इन टीवीज में कुछ एक्स्ट्रा शोबाजी वाले फीचर्स डाले गए हैं लेकिन पिक्चर क्वालिटी पे जरा भी ध्यान नहीं दिया गया है। ये फीचर्स इन टीवीज को कस्टमर्स की नजर में अट्रैक्टिव तो बनाते हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो फीचर्स पिक्चर क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करके दिए जाते हैं। तो चलिए अब ये काउंटडाउन शुरू करते हैं। फर्स्ट रैंक पे है सैमसंग द फ्रेम 2021 मॉडल QLED टीवी। पहली बार कंपनी ने सैमसंग द फ्रेम को 43 इंचेस वेरिएंट में भी उतारा है। 43 और 50 इंचेस में आपको 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 20 वॉट्स स्पीकर्स मिलते हैं जबकि 55 और 65 इंचेस वेरिएंट्स में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 40 वॉट्स के स्पीकर्स दिए गए हैं। इस 2021 मॉडल टीवी के साथ आपको कस्टमाइजेबल बेजल्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। इस बार इस टीवी को और भी स्लिम बनाने के साथ साथ इसका स्टोरेज भी बढ़ाया गया है जिससे आप अब इस टीवी में कहीं ज्यादा पिक्चर्स स्टोर कर पाएंगे। इसका आर्ट मोड भी पहले से बेटर हुआ है। हालांकि सैमसंग द फ्रेम को वॉल माउंट के लिए ही क्रिएट किया गया है। जो लोग इसे टेबल टॉप स्टैंड पे रखने की सोच रहे हैं उनके लिए टीवी स्टैंड की हाइट को एडजस्ट करने का ऑप्शन भी दिया गया है जिससे आप इसके नीचे किसी भी हाइट का साउंड बार प्लेस कर पाएंगे। इस बार इस टीवी के साथ सोलर रिमोट दिया गया है जिसकी बैटरी ऑटो चार्ज होती रहती है। इस टीवी में VA पैनल और बढ़िया कंट्रास्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। इसमें आपको HDMI EARC भी मिल जाती है। टीवी की ब्राइटनेस, कंट्रास्ट रेशियो और कलर रिप्रोडक्शन सभी बहुत अच्छा है लेकिन अगर पिछले साल के मॉडल्स की बात की जाए तो इस 2021 मॉडल की पिक्चर क्वालिटी में कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है बल्कि बहुत बारीकी से देखा जाए तो इस टीवी की पीक ब्राइटनेस और कंट्रास्ट रेशियो 2021 मॉडल से थोड़ा कम हुआ है। 2020 मॉडल टीवीज का कलर रिप्रोडक्शन भी थोड़ा ज्यादा अच्छा था लेकिन 2021 मॉडल टीवी की मोशन हैंडलिंग कैपेसिटी पहले से थोड़ी बेटर हुई है। इस टीवी में HDR10+, EARC और Dolby Digital Plus तो मिलता है लेकिन Dolby Vision और DTS सपोर्ट नहीं दिया गया है और ना ही Dolby Atmos है। हालांकि 43 और 50 इंचेस में 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है लेकिन गेम मोशन प्लस दिया गया है जो गेमिंग करते समय मोशन ब्लर को रिड्यूस करता है। 43 इंचेस और 50 इंचेस टीवीज में भी मोशन ब्लर सैमसंग के दूसरे 60 हर्ट्ज के टीवीज के मुकाबले कम दिखता है। Bixby, Alexa और Google तीनों का सपोर्ट आपको इस टीवी पे मिल जाता है। इस साल के सैमसंग टीवीज में अपग्रेडेड टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है जो पहले से ज्यादा स्मूथ ब्राउजिंग एक्सपीरियंस देता है। इस टीवी में Q सिम्फनी फीचर दिया गया है जिससे आप साउंड बार और टीवी दोनों की ऑडियो को एक साथ सुन पाएंगे। अगर आप इसे X9000H से कंपेयर करेंगे तो फुल अरे बैकलाइटिंग और डॉल्बी विजन के चलते X9000H
इससे बेटर परफॉर्मेंस देता है। Q70T और X9500S से भी सैमसंग द फ्रेम काफी इंफीरियर है। और अगर आप इसे Q60T से कंपेयर करेंगे तो ज्यादा ब्राइटनेस के चलते सैमसंग द फ्रेम का ओवरऑल परफॉर्मेंस Q60T से थोड़ा बेटर है। 55 और अबव साइजेस में 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के चलते सैमसंग द फ्रेम Q60T से काफी ज्यादा स्कोर करके बेटर पैकेज बनता है। इस टीवी की पीक ब्राइटनेस को मैं 4.7 आउट ऑफ 5 दूंगी, पिक्चर क्वालिटी को 4.6, पिक्चर अपस्केलिंग को 4.2, व्यूइंग एंगल को 3.8, फीचर्स को 4.8, 43 और 50 इंचेस टीवीज की ऑडियो को 4 आउट ऑफ 5 दूंगी। 55 और 65 इंचेस टीवीज की ऑडियो को मैं 4.3 आउट ऑफ 5 दूंगी। 120 हर्ट्ज वेरिएंट्स की मोशन हैंडलिंग कैपेसिटी को मैं 4.5 दूंगी और 60 हर्ट्ज वेरिएंट्स की मोशन हैंडलिंग को 4 आउट ऑफ 5 दूंगी। इस टीवी की स्मार्टनेस को मैं 4.6 आउट ऑफ 5 दूंगी। 120 हर्ट्ज वेरिएंट्स की गेमिंग परफॉर्मेंस को 4.7 दूंगी। 60 हर्ट्ज वेरिएंट्स के गेमिंग परफॉर्मेंस को मैं 4.3 दूंगी। टीवी के सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस को मैं 4.4 आउट ऑफ 5 दूंगी, क्योंकि ये टीवी हर तरह के 24p कंटेंट से जेडर्स को रिमूव करता है। सेकंड रैंक पे है सोनी X8000H। ये टीवी 43 इंचेस से लेकर 85 इंचेस के साइज में आता है। ये लास्ट ईयर का बहुत ही पॉपुलर मिड रेंज मॉडल है जो ELED बैकलाइटिंग, IPS पैनल, 50 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, ट्राइल्यूमिनोस डिस्प्ले, डॉल्बी विजन, 4KX रियलिटी प्रो, X1 4K HDR प्रोसेसर, एंड्रॉइड OS, डॉल्बी एटमॉस, एप्पल एयरप्ले, 20 वॉट्स डाउन फायरिंग स्पीकर्स के अलावा एलेक्सा और गूगल के सपोर्ट के साथ आता है। इसमें आपको एंट्री लेवल टीवीज के मुकाबले बहुत अच्छी ब्राइटनेस मिल जाती है। इस टीवी का कलर रिप्रोडक्शन शानदार है, लेकिन कंट्रास्ट रेशियो IPS पैनल होने की वजह से ज्यादा अच्छा नहीं है। ओवरऑल टीवी की पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो दोनों ही बहुत अच्छी हैं। इस टीवी को हायर ब्रांड्स के एंट्री लेवल टीवीज में बेस्ट कहा जाएगा। इस टीवी का व्यूइंग एंगल बहुत अच्छा है, जो ब्राइट रूम्स और बड़ी फैमिली के लिए एप्रोप्रिएट है। ये टीवी अपने वाइडर व्यूइंग एंगल्स और ज्यादा ब्राइटनेस के चलते सोनी X80J, TU8000 और TU8570 से पिक्चर क्वालिटी में बेटर है। मैंने इन सभी टीवीज का डिटेल रिव्यू किया हुआ है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। सोनी X8000H का डार्क रूम परफॉर्मेंस ब्राइट रूम जितना अच्छा नहीं है। अगर आप डिमली लिट रूम या फिर डार्क रूम में डायरेक्टली सामने से टीवी देखते हैं तो आपके लिए सैमसंग TU8570 ज्यादा सूटेबल होगा। इस टीवी की पीक ब्राइटनेस को मैं 4.6 दूंगी, पिक्चर क्वालिटी को 4.4, पिक्चर अपस्केलिंग को 4.4, व्यूइंग एंगल को 4.8, फीचर्स को 4.4, ऑडियो को 4.7, मोशन हैंडलिंग को 4 आउट ऑफ 5, स्मार्टनेस को 4.4, गेमिंग परफॉर्मेंस को 4.6 और सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस को 4.4 दूंगी। थर्ड रैंक पे है LG UM7300। अगर आप 43 इंचेस में टीवी देख रहे हैं तो एक इससे भी अच्छा ऑप्शन है। LG UM7780 की ऑडियो बेहतरीन है और पिक्चर क्वालिटी भी थोड़ी इससे बेटर है। UM7300 टीवी IPS पैनल, HDR10 Pro, वेब OS, 50 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 20 वॉट्स डाउन फायरिंग स्पीकर्स, 2-वे ब्लूटूथ वर्जन 5.0, एप्पल एयरप्ले 2, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा और DTS वर्चुअल एक्स के साथ आता है। हालांकि सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, लेकिन अगर बारीकियों की बात की जाए तो IPS पैनल होने की वजह से इस टीवी का कंट्रास्ट रेशियो कम है। हालांकि इसकी कलर एक्यूरेसी अच्छी है, लेकिन इसमें व्हाइट कलर गैमेट देखने को नहीं मिलता है। इस टीवी की पीक ब्राइटनेस कम है, जिससे HDR कंटेंट्स HDR से कोई ज्यादा अलग नहीं दिखते हैं। इस टीवी में आपको अच्छा व्यूइंग एंगल मिल जाता है, लेकिन इस टीवी में डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, HDMI ERC नहीं दी गई है। लेकिन इन कमियों के बावजूद ओवरऑल अपने पैसों के हिसाब से ये LG का एंट्री लेवल मॉडल एक बहुत ही डिसेंट पैकेज है, जो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। कई IPS पैनल टीवीज के मुकाबले इसकी पिक्चर क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। बड़ी फैमिली और ब्राइट रूम्स के लिए ये टीवी बहुत सूटेबल होगा। इंजॉयबल पिक्चर क्वालिटी के साथ इसमें आपको डिसेंट ऑडियो भी मिल जाती है। इसका फास्ट रिस्पॉन्स टाइम और बहुत अच्छा लो इनपुट लैग इसे गेमिंग के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन बनाते हैं। LG UM7290 की बात की जाए तो उसका परफॉर्मेंस इससे थोड़ा इंफीरियर है और उसके साथ मैजिक रिमोट भी नहीं मिलता है। LG UM7300 की पीक ब्राइटनेस को मैं 4.3 आउट ऑफ 5 दूंगी।
पिक्चर क्वालिटी को 4.2, ऑडियो को 3.9, पिक्चर अपस्केलिंग को 4 आउट ऑफ 5, व्यूइंग एंगल को 4.3, फीचर्स को 3.9, मोशन हैंडलिंग को 3.9, स्मार्टनेस को 4.1, गेमिंग परफॉर्मेंस को 4.5 और सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस को 4.3 दूंगी। 4th रैंक पे है सोनी X7500H। इस मॉडल के 43 और 49 इंचेस वेरिएंट्स ईलेड बैकलाइटिंग के साथ आते हैं, जबकि उससे ऊपर डीलेड बैकलाइटिंग दी गई है। इस टीवी में X Reality Pro 4K प्रोसेसर, X1 ट्राइल्यूमिनस डिस्प्ले, ईलेड बैकलाइटिंग, HDR10, HLG, Android OS, मोशन फ्लो XR 200, 20 वॉट्स बेस रिफ्लेक्स स्पीकर्स और DTS के साथ डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट भी दिया गया है। इस टीवी में हाई कंट्रास्ट रेशियो और अच्छे ब्लैक्स के साथ डिसेंट HDR ब्राइटनेस मिल जाती है, लेकिन इस टीवी की ब्राइटनेस HDR कंटेंट्स को अच्छे से प्ले करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। HDR और SDR कंटेंट्स में ज्यादा फर्क नहीं दिखता है। इस टीवी की ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, लेकिन X8000S से वो काफी इंफीरियर है। इस टीवी में आपको डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस नहीं मिलते हैं और ना ही HDMI EARC दी गई है। ये टीवी सोनी X7400S से पिक्चर क्वालिटी में काफी सुपीरियर है। इस टीवी की पीक ब्राइटनेस को मैं 4.2 दूंगी, पिक्चर क्वालिटी को 4.2, ऑडियो को 4.3, पिक्चर अपस्केलिंग को 4.2, व्यूइंग एंगल को 3.9, फीचर्स को 3.8, मोशन हैंडलिंग को 3.9, स्मार्टनेस को 4.4, गेमिंग परफॉर्मेंस को 4.2 और सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस को 4.3 आउट ऑफ 5 दूंगी। 5th रैंक पे है सैमसंग के 7 सीरीज का AUE 70 क्रिस्टल प्रो 4K टीवी। ये टीवी 43 इंचेस से लेकर 85 इंचेस में अवेलेबल है। इसमें एक दूसरा वेरिएंट भी है AUE 60, जो बिल्कुल इसके जैसी ही पिक्चर क्वालिटी के साथ आता है, बस उसमें आपको Q सिम्फनी फीचर नहीं मिलता है और वॉइस सर्च फीचर भी मिसिंग है। मेरी आपको यही सलाह है कि आप प्रो मॉडल ही लें, क्योंकि दोनों के बीच का प्राइस डिफरेंस बहुत ही कम है। ये सैमसंग का एंट्री लेवल मॉडल है जिसमें क्रिस्टल डिस्प्ले दिया गया है। अगर आपको याद होगा तो मैंने अपनी वीडियोस में हमेशा कहा है कि डायनेमिक क्रिस्टल डिस्प्ले वाले टीवीज की पिक्चर क्वालिटी क्रिस्टल डिस्प्ले वाले टीवी से बेटर होती है। ये टीवी डीलेड बैकलाइटिंग, VA पैनल, प्योर कलर, HDR10+, HLG, UHD डिमिंग, ऑटो गेम मोड, मोशन ब्लर को रिड्यूस करने के लिए मोशन एक्सीलरेटर, HDMI EARC, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम और एडेप्टिव साउंड के साथ आता है। इस टीवी में 20 वॉट्स के स्पीकर्स हैं जो डॉल्बी डिजिटल प्लस सपोर्ट के साथ आते हैं। इस टीवी में Q सिम्फनी फीचर दिया गया है, जिससे आप साउंड बार और टीवी दोनों की ऑडियो को एक साथ सुन पाएंगे। इस टीवी का कंट्रास्ट रेशियो अच्छा है और इसमें आपको डीप ब्लैक्स भी देखने को मिल जाते हैं। टीवी का कलर रिप्रोडक्शन भी अच्छा है, आपको इसमें ब्राइट और पंची कलर्स देखने को मिलते हैं। अगर आप इसे किसी डिमली लिट रूम में डायरेक्टली सामने से देखेंगे तो इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी लगेगी। एंट्री लेवल के इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, जो लास्ट ईयर के सैमसंग वंडरटेनमेंट टीवी जैसी ही है, लेकिन उस टीवी से आपको इसमें कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इस टीवी का पिक्चर क्वालिटी इंडेक्स 2000 पे सैमसंग वंडरटेनमेंट टीवी के 2100 PQI से थोड़ा सा कम है। VA पैनल होने की वजह से इस टीवी का व्यूइंग एंगल ज्यादा अच्छा नहीं है और इस टीवी में आपको डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी नहीं दिया गया है, लेकिन ओवरऑल अपने पैसों के हिसाब से ये एक डिसेंट टीवी है, जिसका परफॉर्मेंस फर्स्ट टाइम हायर ब्रांड का टीवी लेने वालों को अच्छा लगेगा। इस टीवी की ब्राइटनेस को मैं 4 आउट ऑफ 5 दूंगी, पिक्चर क्वालिटी को 4.2 आउट ऑफ 5 दूंगी, ऑडियो को 4.2, पिक्चर अपस्केलिंग को 4.2, व्यूइंग एंगल को 3.8, फीचर्स को 4.2, मोशन हैंडलिंग को 3.8, स्मार्टनेस को 4.2, गेमिंग परफॉर्मेंस को 4 आउट ऑफ 5 और सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस को 4.2 आउट ऑफ 5 दूंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।